एंट्री से वो एक बार आ जाए तो मिलनी क्या बोलना है तो आवाज में जोश हो जाए कभी तो आप लोग स्ट्रगलिंग से सक्सेस की ओर आगे बढ़े मारा मोक्ति करता रे बेलू करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम सेकेंड टाइम कौशल विकास के स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री है उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के। और पहले ही बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास में सबसे आगे है, ना कि सिर्फ कौशल विकास में बल्कि कौशल विकास करने के बाद उनको रोजगार देने के। और हम सभी यहाँ पर जो संस्थाएं उपस्थित हैं मुख्य रूप से मैक्सिमम कौशल विकास में काम करने वाले हैं और नहीं तो करने लगेंगे हम। और मुख्यतः सभी लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, कितने लोग उत्तर प्रदेश से? बहुत सारे, लगभग 60% नंबर उत्तर प्रदेश से है। तो मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सीधे माननीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा स्टेज पर। मैं निवेदन करूंगा कि राजेश वर्मा जी से कि माननीय मंत्री जी का में स्वागत करें। देवी और सज्जनों पर जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। आप फ्लावर प्लांट आप प्रेजेंट करके माननीय मंत्री। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी को भी बताया गया है कि माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये हमारा महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हो रहा है उसके निमंत्रण देने के लिए सभी माननीय मंत्रियों को, अलग अलग प्रदेशों के गवर्नर्स को और श्री मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण देने के लिए और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश को निमंत्रण देने के लिए ये योजना बनाई। तो जो उत्तर प्रदेश में काम करें कहीं के भी हो तो कम है, आधे ज़्यादा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में आधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कहीं भी कोई विषय हो, कहीं भी जाते हैं, विदेश में जाएं, देश में कोई इवेंट करें, कोई कार्यक्रम करें, कहीं उनका उद्बोधन हो, तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा करते हैं। उसकी वजह ये हम सब जानते हैं कि सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, न सरकारी नौकरी इतनी अच्छी होती है और ना ही इतनी संभावना है। तो फिर यही हमारा, उसके बाद हमारा ये सेक्टर रास्ता है जिसमें अपार संभावनाएं लोगों के आगे बढ़ेगी। भ्रम में गया, जैसे राजेश जी के बारे में उनको बताया गया है, मैंने सुना अभी कि राजेश जी लगातार काम करते हैं, देश भर में काम करते हैं, एक बड़ा एनजीओ भी चलाते हैं और एनजीओ को मोटिवेट भी करने का काम करते हैं। कैसे करना, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्टर कराने के बाद टारगेट कैसे लेना, फिर गवर्नमेंट से डीलिंग कैसे करना, अपना सेटअप कैसे बनाना और सेटअप बना करके उनको परफॉर्मेंस कैसे आए, परफॉर्मेंस के बाद जॉब कैसे दिलवाना, जॉब दिलवाने के बाद उनको सही तरीके पेमेंट कैसे मिल जाए, उनकी बात में भी केयर करना और गवर्नमेंट को भी ये करना कि हाँ गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं और जिनको हमने ट्रेनिंग कराई उनके भी चेहरे पर मुस्कान। तो इससे बड़ा काम राजेश जी कर रहे हैं। तो दोबारा मैं उनसे बातचीत करूंगा इस पूरे प्रोग्राम की एक वीडियो बनाकर राजेश जी हमको आप भेजिए पूरे प्रोग्राम की, जो कि 3-4 घंटे का आपका होगा, उसके बाद देखें। तो मेरा निवेदन आपसे ये मित्रों कि काम को करिए, गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट, माने प्रधानमंत्री जी की भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए, हमारी सपोर्ट आपके लिए है। जो भी आप करेंगे हमारे लिए कोई आपका लगेगा कि कोई परेशानी आपको हमारे विभाग से, हम आपको उसको सिखाने के लिए नीचे आना पड़ेगा, अपनी आई क्यू लेवल से नहीं। आप तो पढ़े लिखे होंगे पर जिनको सिखाना है उसके दिमाग से, उसके माइंडसेट से आपको बात करना, तब ना वो आपसे प्यार करेगा, तब ना आपकी बात को समझेगा। तो उसको भी थोड़ा नीचे आकर के उन चीजों को समझा करके अपने काम को हमको करना पड़ेगा। और ये बहुत सारी कर सकते हैं, मैं थोड़ा बात को विराम को लेके आता हूँ। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है इसका नाम हमने रखा है एनजीओ का महाकुंभ। महाकुंभ 2.0 आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में यहाँ पर एक एनजीओ का महाकुंभ कर चुके हैं और उस महाकुंभ में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। और आज 22 दिसंबर, आज मेरा जन्मदिवस भी है, तो आज के इस डेट पर हम अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को डबल नंबर से ब्रेक करने जा रहे हैं आज। यानी आज ये महाकुंभ 2 है हमारा, मेन वाले महाकुंभ से जस्ट पहले। बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर देश भर से तकरीबन 800 स्वयंसेवी संस्था के जो फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज हैं,
वो लोग आए हुए हैं। मैं उन लोगों को गाइड यहाँ पर करूँगा कि एनजीओ में काम करने के लिए फंडिंग चाहिए। अगर एनजीओ कोई संघर्ष में है तो उस संघर्ष का कारण है कि उनके पास फंडिंग का अभाव है। तो फंडिंग लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना कैसे है, फंडिंग कहाँ पर मिल रही है, उसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे प्रपोजल ड्राफ्ट करके कैसे कनेक्ट करें कि फंडिंग वहाँ से मिल पाए, और एक गाइड करने के बाद में हैंड होल्डिंग करके उनको फंडिंग दिलवाना, उनको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना। और एक मेरा और भी फोकस है मेनली सोशल एंटरप्राइज। मेरा मानना यह है कि एनजीओ जो समाज के सेवा में लगे हुए हैं उनको किसी से चंदा मांगना नहीं पड़े, बल्कि उनके यहाँ फंडिंग का ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाए। और वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है सोशल एंटरप्राइज के माध्यम से। तो वो मेरा मेन विशेषता, उस पर मेरा जोर होता है। ये संक्षिप्त परिचय है एनजीओ के महाकुंभ 2.0 का। देखिए बेसिकली आज जो है यहाँ पर बताया जाएगा वही सब चीज़ें कि फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, पूरा कैसे करना है, फंडिंग कहाँ से फंडिंग मिलता है, कैसे फंडिंग मिल पाएगा, और आज के बाद में उनके साथ काम करके हैंड होल्डिंग करके फंडिंग दिलाना, काम कराना उनको। तो आज का जो पूरा दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का रूपरेखा यही है। एनजीओ को फंडिंग के लिए स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिशा निर्देश करें। आपके एनजीओ सर किस क्षेत्र में काम करेंगे? सर मेरा एनजीओ जो है, अगर मेरे एनजीओ की बात करेंगे तो मेरा एनजीओ कौशल विकास पर मूलतः काम कर रही है। यानी देश के युवाओं को कौशल विकास करके उनको रोजगार देना, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या है ना आज के टाइम में, जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री करके चैनलाइज किया गया तो भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब जाकर के जो मोदी जी का सपना है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का, वो तब संभव हो पाएगा। तो उसके तरफ हमारी संस्था काम कर रही है। लेकिन यहाँ ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर हमारी एक कंपनी है, एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, ये बताएं कि ट्रस्ट, फाउंडेशन और एनजीओ, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में। हाँ। मैं अभी बात करने वाला हूँ। ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, 3 टाइप के एनजीओ होते हैं। तीनों एनजीओ ही है। ट्रस्ट भी एनजीओ ही होता है। लोगों को पता नहीं, लोग क्या मानते हैं, सोसाइटी को एनजीओ मानते हैं, ट्रस्ट को ट्रस्ट बोलते हैं। नहीं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी तीनों ही क्या है, एनजीओ ही होता है। तो पहले भी फंडिंग मिलता है, सारे जगह 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी संस्था, आपकी एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी है तो वहाँ पर स्टार्टअप लाइसेंस लेने के बाद में आपके लिए प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब 3 साल के पहले भी बिना किसी टर्नओवर के, बिना किसी अनुभव के भी आप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। समस्याएं आ रही है वो ठीक है। समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि लोग गलत पेपर अपलोड करके कुछ भी डाल दिया, एक नंबर मिल गया वहाँ से, अब उन पेपरों की चेक हो रही है। तो जब चेकिंग होगा तो समस्याएं तो सामने आएंगी। वो शक्ति अच्छा होता है समाज के लिए, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सही से काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। श्री राजेश जी जो सीए हैं, इनके प्रयास से आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रेरणा से एनजीओ का जो हमारे विभाग में व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के अंदर जो शिक्षण देने का काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, उनका देश भर के ऐसे एनजीओज का एक महाकुंभ राजेश जी ने आयोजित किया। नागेंद्र मणि त्रिपाठी जी जो हमारे संघीय प्रचारक हैं, उनका सहयोग इसके अंदर है, इसके अंदर आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और इसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको खड़ा करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो। उसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 35 लाख करोड़ का MOU साइन हुए। इंडस्ट्री में 1 करोड़ युवाओं को हमको रोजगार देना है, तो रोजगार तभी दिया जाएगा जब राजेश जी उनके नेतृत्व में कर रही एजेंसियाँ वो काम कर रही हैं, वो युवाओं को ट्रेनिंग दिलवा करके, स्किल्ड करके उनको रोजगार देने का काम करेंगी। हमारे बच्चे एंटरप्रेन्योर हों, आत्मनिर्भर हों। हम पढ़ाई के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही उनको स्किल करना, और स्किल बच्चे होंगे तो किसी अच्छे सेक्टर में जाए, बहुत अच्छा है। अन्यथा वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने आप को स्किल्ड करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको आमंत्रित करता हूँ मुख्यमंत्री जी की ओर से। अभी हम त्रिपुरा जा रहे हैं, वहाँ भी हमको मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को निमंत्रण देने जाना है, और पूरे प्रदेश के सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।